नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल इस वक्त गर्म है। हालांकि बारिश का मौसम चल रहा है, मौसम तो ठंडा हो रहा है, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है और इसकी वजह है चर्चाओं में जो चल रही है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की खबरें। इसके अलावा पहली बार अपने जीवन में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान कावड़ लेकर आने वाले हैं। किस भावना के साथ वो कावड़ लेकर आ रहे हैं और क्या भगवान भोलेनाथ से उनकी प्रार्थना है, उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी। तो मंत्री जी, सबसे पहले तो जो आप इस बार जिंदगी में पहली बार कावड़ लेके आ रहे हैं, क्या मकसद? देखिए, कावड़ के बारे में बचपन से, चूंकि मुजफ्फरनगर जनपद से ही हमेशा कावड़िया गुजरते हैं और शायद इस देश और दुनिया में अपने तरह का अनूठा उदाहरण है कि पिछले वर्ष 3.5 करोड़ से 4 करोड़ कावड़िया यहाँ से गुजरे और 2 दिन लगते हैं मुजफ्फरनगर जनपद को पार करने में। मुजफ्फरनगर की जनता सबको खाना खिलाती है, सबका जलपान की व्यवस्था करती है, सबके रुकने की व्यवस्था करती है और सेवा, बहुत मन से सेवा करती है। तो बचपन से ही इन बातों को देख के हम सब लोग बड़े हुए हैं और सबकी इच्छा कभी न कभी रहती है। कई बार मन हुआ, लेकिन किसी न किसी परिस्थिति के कारण नहीं जा पाया। इस बार पक्का मन बनाया कि नहीं भाई, कावड़ लेके आओगे तो 11 तारीख को उत्तराखंड से कावड़ लेके चलूंगा। तो किस कामना के साथ आप इस बार कावड़ लेके आ रहे हैं? परमात्मा ने वैसे तो भरपूर दिया है आपको जीवन में। हाँ, ये बात सच है कि शायद जिस लायक मैं था नहीं उससे भी ज्यादा दिया है मुझे, तो अपने लिए तो कोई बात है नहीं अब। एक तो उत्तराखंड की सरकार पहली बार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आ रही है, तो वहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी मुझे करना है, क्योंकि बहुत पुरानी मांग है देश में ज्यादातर लोगों की। तो चूंकि उन्हें भी मैंने आमंत्रित किया 11 तारीख को थोड़ा समय मेरे साथ चलें, तो एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन, बीच में रास्ते में लाखों क्या करोड़ों लोग मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं जनता में उसके बारे में बातचीत करना। और दूसरा मेरा, जब मैं मुजफ्फरनगर से सांसद हूं तो एक ही उद्देश्य है कि मुजफ्फरनगर में शांति रहे, मुजफ्फरनगर समृद्ध रहे। तो यही मेरी प्रभु से कामना रहेगी। अच्छा, यूसीसी को लेकर बड़ी आशंकाएं जताई जा रही है, विपक्ष भी इसके विरोध में आ रहे हैं कुछ लोग। तो आप किस तरीके से यूसीसी को देखते हैं? देखिए, पहली बात तो विपक्ष का काम है हमारा विरोध करना। आज तक शायद विपक्ष ने किसी काम में समर्थन तो किया नहीं होगा, चाहे कितना अच्छा काम हो। अलग से आप पूछोगे उनसे तो वो भी कहेंगे कि हाँ, होना चाहिए। इसमें समस्या क्या है किसी को? जब एक देश है तो उस देश में एक ही कानून क्यों ना हो, इसमें किसी का नुकसान नहीं है। ये विपक्ष तो भड़काता है, वोट बैंक की राजनीति करता है, मुस्लिमों के मन में इस तरह की बातें डालना चाहता है। क्या एक उम्र एक हो पूरे देश में लड़की की शादी की, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? क्या पूरे देश में कानूनों के एक ही शादी हो सकती है, इसमें किसी को क्या दिक्कत है? या और बहुत से ऐसे कानून है, कुछ कानून तो हिंदू के भी बदले जाएंगे, कुछ मुस्लिम के बदले जाएंगे, कुछ सिख, कुछ ईसाई, सबके ही बदले जाएंगे। तो विपक्ष को तो राजनीति करनी है, उन्हें करना चाहिए, वो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जनता इसके पक्ष में है। अगर इतनी बेहतरी है तो 9 साल बाद क्यों सरकार को इस चीज की याद है? देखिए, लगातार काम चल रहे हैं। राम मंदिर हुआ, धारा 370 हटी, ये हमारे कोर इश्यूज है। राम मंदिर कोर इश्यू था भारतीय जनता पार्टी का, धारा 370-35 एक कोर इश्यू था, कॉमन सिविल कोड भी कोर इश्यू है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो स्टेप बाय स्टेप काम होंगे। अब ये कह दे कि भाई सरकार, अब आप मुझे कोई काम आज कर रहा हूँ कि पहले क्यों नहीं किया, तो कुछ ना कुछ काम तो होते रहे और किसी न किसी काम का कभी ना कभी नंबर आएगा, तो जब आएगा जब ही बेहतर है। अब दूसरे मुद्दे की तरफ चलते हैं मंत्री जी। बड़ी चर्चा चल रही है पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच गठबंधन की। चूंकि आप वेस्ट यूपी के सबसे बड़े नेता के तौर पे माने जाते हैं बीजेपी के, तो आपकी नजर में क्या स्थिति चल रही है और वास्तव में गठबंधन हो रहा है या नहीं? देखिए, मुझे जो भी खबर है वो मीडिया के माध्यम से, क्योंकि हमारे यहाँ ज्यादातर फैसले पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व लेता है गठबंधन पे। आज तक पार्टी के किसी भी नेता ने ना तो इस बारे में मेरे से चर्चा की और ना मुझे कोई जानकारी है कंक्रीट। मीडिया के माध्यम से सुनते रहते हैं, जैसे जितनी शायद आपको पता होगी उतनी मुझे पता होगी। पार्टी ने, किसी ने आज तक मेरे से इस बारे में कोई विचार विमर्श पार्टी की तरफ से नहीं हुआ, ना कहा गया। फिर भी आपकी अपनी व्यक्तिगत अगर राय मैं पूछूं कि अगर राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी एक खेमे में आते हैं तो वेस्ट यूपी की राजनीति पर खासतौर पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये बताया ना कि मैं बहुत छोटा कार्य करता हूँ, गठबंधन पर निर्णय ना तो मैं ले सकता।
और मेरी पार्टी जो भी फैसला लेगी, वो अगर ऐसी कोई बात है तो मैं अपनी पार्टी के फैसले को सहज स्वीकार करूंगा और उसके साथ हूं। मैं अपनी इसमें निजी राय इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि ये फैसला मेरे केंद्रीय नेतृत्व को लेना है। सर, जो चर्चाएं चल रही है, अब उन्हें चर्चाएं भी कह सकते हैं, अफवाह भी कह सकते हैं, सूचना भी कह सकते हैं, जब तक पुष्टि नहीं होती हर चीज, आप अफवाह भी उसे कह लो या चर्चा भी कह लीजिए। चर्चा ये भी है कि भाई मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा आरएलडी के हिस्से में जा रही है, तो संजीव बालियान जी का क्या होगा? मैंने आपको बताया ना पहले कि पहली बात तो यह है कि जिस बारे में मैं कहूं क्या, जिसमें मेरा कोई बस नहीं है या मेरे कोई सलाह नहीं है, मेरी पार्टी ने आज तक मेरे से नहीं पूछा इस मामले में। और मेरे बारे में जो भी निर्णय आज तक लिया वो मेरी पार्टी ने ही तो लिया। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ा, केंद्र में मंत्री बनाया। 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, केंद्र में मंत्री बनाया। मुजफ्फरनगर की जनता का हमेशा लोगों का आशीर्वाद और प्यार मिला, और वो इतना मिला है कि शायद कम ही लोगों को मिला होगा। और मैंने भी पूरा प्रयास किया कि 9 साल में जो प्यार और आशीर्वाद मुझे मिला उसके बदले में मैं कुछ विकास कार्य करूं और यहाँ कुछ अच्छे कार्य काम करूं, किसी का भाई बनूं, किसी का बेटा बनूं। कभी सांसद और मंत्री बनने का प्रयास यहाँ नहीं किया। तो जो निर्णय पार्टी लेगा वो मुझे सहज स्वीकार होगा, चाहे मुजफ्फरनगर रिक्त करने का भी हो। नहीं जो भी निर्णय होगा वो मानना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के आप कार्यकर्ता हो तो पार्टी का हर निर्णय आपको मानना चाहिए और मानना पड़ेगा। और मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, कोई पूरी जिंदगी किसी के हिस्से में नहीं लिखी होती, सबको अपना काम है। कल कोई और था, आज हम है, कल कोई और होगा। ये तो समय है, समय परिवर्तनशील है। जाने जो गया है उसका सम्मान करो और जो आए उसका स्वागत करो। हमेशा मेरा ऐसा विचार है और मैं राजनीति इसी भाव से करता रहा हूं और इसी भाव से करता रहूंगा। नई पीढ़ी को भी, जब भी नई पीढ़ी आएगी उसका भी स्वागत मैं दिल खोलकर मुस्कुरा के करूंगा। तो ये हैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी। गठबंधन पे उनका साफ कहना है कि पार्टी नेतृत्व तय करेगा, और जो चर्चाएं चल रही है कि मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा आरएलडी के हिस्से में जा रही हैं, ऐसी भी चर्चाएं कह लीजिए, या फिलहाल तो इन्हें अफवाह भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी खबर अभी पुष्ट नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि पार्टी का हर निर्णय उन्हें स्वीकार है, पार्टी ने ही उन्हें चुनाव लड़ाया, जिताया, और आज जिस भी ओहदे पे वे हैं पार्टी की वजह से है। तो पार्टी का हर निर्णय उन्हें स्वीकार है, और गठबंधन को लेकर क्या स्थिति है उस बारे में अभी वो पुष्ट तौर पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं। हाँ जी। 30-40 बैठने का